नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका सियासत नगरी में। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान उनके साथ दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी, वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य बड़े नेता भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी की गारंटी है। उन्होंने दावा किया कि जो भी वादे किए जा रहे हैं वे अगले 5 साल में पूरी तरह से पूरे किए जाएंगे। घोषणा पत्र में सबसे बड़ी गारंटी रोजगार को लेकर दी गई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे कम है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी की दर जहां 6% है, तो वहीं दिल्ली में यह केवल 2% है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि चाहे बेरोजगारी दर कितनी भी कम हो, एक भी व्यक्ति अगर बेरोजगार है तो वह उनके लिए मायने रखता है। उन्होंने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने के बाद दिल्ली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जिसे रोजगार न मिले। वहीं रोजगार के साथ ही घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और छात्रों के लिए मेट्रो किराए में 50% छूट जैसे कई बड़े वादे किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के सम्मान के लिए नई योजनाओं का ऐलान करते हुए उन्हें बस यात्रा की सुविधा मुफ्त देने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली, पानी और मुफ्त शिक्षा जैसी सभी मौजूदा योजनाएं जारी रहेगी। उनका कहना है कि ये सुविधाएं जनता के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दी जा रही है और इन्हें किसी भी हालत में बंद नहीं किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते समय केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ चुनावी जुमले देती है और सत्ता में आने के बाद जनता को भूल जाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि 2014 में किए गए 15 लाख रुपए के वादे को बाद में खुद अमित शाह ने चुनावी जुमला करार दिया था। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की गारंटी ऐसी नहीं होती। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी का मतलब पक्की बात होती है, इसमें कोई झूठ या दिखावा नहीं है। आम आदमी पार्टी का यह घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के हाल ही में जारी किए गए संकल्प पत्र भाग 3 के जवाब में पेश किया गया है। 25 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया था, जिसमें कई योजनाओं और विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया। अब इन दोनों पार्टियों के वादे के बीच दिल्ली की जनता को फैसला करना है कि कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए कई वादे किए हैं। मुफ्त बस यात्रा, सस्ती मेट्रो, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए उन्होंने दिल्ली के हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा मुफ्त बिजली और पानी जैसी योजनाओं को जारी रखने का ऐलान करके उन्होंने अपनी पुरानी योजनाओं पर भरोसा बनाए रखने का संदेश भी दिया है। तो यह था आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र और उनके 15 गारंटी का वादा। क्या केजरीवाल के ये वादे दिल्ली के मतदाताओं को फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा दिला पाएंगे या बीजेपी और कांग्रेस के वादे इन पर भारी पड़ेंगे? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आप इस घोषणा पत्र के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। धन्यवाद।